ठीक है। तो जैसे हम 1-2 घंटे लगाते तो सिर में दर्द होने लगता था कि नहीं अब भाई नहीं हो पा रहा। फिर 1-2 घंटे सो के फिर शाम को जीडी का दिया ना, तो उसमें मेरे लिस्ट में यार कहीं नहीं नाम था, ढूंढने नाम नहीं मिल रहा था, मैंने कहीं होगा भाई। तो आपके दो डायरेक्ट में थे, 100 लग जाते थे, लगते थे या नहीं लगते? नहीं आते थे भाई यार, नहीं आते थे, फिर पूछते थे। हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद जय भारत। और आज हमारे साथ है सोहित यादव, जिनकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ऑल इंडिया रैंक 140 है और इन्होंने 5 एग्जाम क्लियर करके सब जानेंगे इन्होंने कैसे क्या किया। और इससे पहले इनका 2021 में SHGD में भी रह गए थे, SHGD 2022 में भी रह गए थे। और इसके बाद 1 साल इन्होंने किस तरह से मेहनत की और किस तरह से इनके फिर लगातार एग्जाम क्लियर होते गए। और ये इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर भी है, वो आपको मैं इनकी पूरी जर्नी बताता हूँ। हेलो भाई, सभी को पहले तो जय हिंद जय भारत। मैं यूपी के फिरोजा डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। तो आपने स्टडी कब से स्टार्ट की थी ये बताओ? जैसे भाई मेरा 2019 में इंटर हुआ था, तो मेरे भाई मामा हैं, मतलब शुरू से मेरे गांव में सरकारी नौकरी के सभी लगे, ज़्यादातर 1-2 घर छोड़ के सभी लगे। तो शुरू से ये था कि सरकारी नौकरी में जाना, भाई मुझे जाना है, कुछ भी करना पड़े मुझे। हाँ मतलब जो जुनून होता है ना शुरू से ही हाँ, कि मुझे कुछ सरकारी नौकरी चाहिए तो चाहिए, मुझे दिमाग में उसके माइंडसेट सेट था। माइंडसेट पहले से हाँ, क्लियर था कि करना है मेरे को। हाँ। जैसे सरकारी नौकरी नहीं, जैसे हमें सरकारी नौकरी नहीं मिली ना, तो मैंने कुछ नहीं किया, मतलब चाहिए कैसे भी कुछ करके सामने। आपके दिल्ली पुलिस में कितने नंबर थे? भाई मेरे थे 80.6 थे, हाँ। और रैंक 80.6 थे। जी। और ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद नॉर्मल रो मार्क्स कितने थे जी? मेरे रो मार्क 79 थे, इतना ही फिलहाल मुझे 1.6 नॉन से अच्छा, एक नंबर का है आपको नॉर्मलाइजेशन मिला था। और जैसे एयर वन था ना, उसके 85.30 ऐसे थे। तो देख लो 4-5 नंबर का फर्क है आप में और उनमें। और आपके 140 रैंक है और उनकी एयर वन रैंक नहीं भाई, कुछ नॉर्मलाइजेशन 1-2 पॉइंट से ही नॉर्मल, मतलब उनको 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था, आपको 1 नंबर का मिला। तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत फर्क पड़ता है। देखो नॉर्मलाइजेशन लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करता है, ठीक है। बिल्कुल सही। ये किस्मत में रोल करता है। इन्फॉर्मेशन देनी थी, अगर आपने मन बना लिया है दिल्ली पुलिस की तैयारी करने का और आपको दिल्ली पुलिस की प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक चाहिए, प्रैक्टिस के लिए कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, GS हो गया, तो आपको किरण पब्लिकेशन की 4 बुक आप ले सकते हो। इनसे आप अपनी अच्छी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये बाईलिंगुअल भी मिल जाएगी आपको फ्लिपकार्ट से, और इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वीडियो एंजॉय करिए। भाई आप अपनी स्ट्रेटजी बताओगे, आप स्ट्रेटजी क्या थी? मैथ में क्या स्ट्रेटजी थी, GS में, रीजनिंग में वगैरह में? तो सबसे पहले आप कंप्यूटर की बताओ, कंप्यूटर आपने कहाँ से क्या किया था? कंप्यूटर में भाई अपना बताऊं तो कंप्यूटर मैंने जो आर्डोग्रो कोर्स था ना, उसकी मैराथन चली थी। शिवम सर ने पढ़ाई थी ना, वही मैंने बढ़िया तरह नोट्स लिखा उसका, GS और मैराथन ही ली थी मैंने, उसी से बस गया। मैराथन ली थी आपने जो उस टाइम पे दिल्ली पुलिस जो परिणाम बेच आया था कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के लिए आपने शिवम सर RWA से किया था, ठीक है। और आपने करंट अफेयर के लिए कहाँ से पढ़ाई की थी? करंट अफेयर जो कुमार गौरव सर है ना, सुबह चलती थी क्लास, वो लेता था। तो कुमार गौरव के सर के आप नोट्स बनाते थे? 2-2 घंटे क्लास होती है, नोट्स वगैरह बनाते थे उनके? नहीं, नोट्स नहीं, ऐसी मतलब स्पीड की 2 की स्पीड पे रोज डेली देख लिया। अच्छा, 2 की स्पीड है रोजाना क्लास? 2 की स्पीड देगी, और जो रिवीजन था ना वो उसी में कराते रहते हैं ना कुमार गौरव। तो जैसे कल का क्वेश्चन है तो आज करा दिया, मतलब उसमें रिवीजन कराते रहते हैं। रिवीजन कराते रहते वो बैक टू बैक। तो करंट अफेयर उनसे किया आपने? और स्ट्रेटेजी के कहाँ से किया आपने? स्ट्रेटेजी के जो नवीन सर की जो किताब है ना, जो नई आई थी, जो निधि, हाँ वो स्ट्रेटेजी की किताब है, वही स्ट्रेटेजी की थी उनके, रेड कलर की। वही सुबह में भाई, सुबह के टाइम में याद करता था सबसे। GS में सुबह का टाइम था, सुबह। अच्छा, आप भी सुबह का स्ट्रेटेजी पढ़ते थे? हाँ। मेरा भी ये था, मैं भी यही स्ट्रेटेजी की बुक मैंने बुक ली थी और बुक को ही मैं पढ़ता था ज्यादा। नहीं, मेरा ये था कि जैसे कोई याद करना है, तो जैसे किताब से कोई याद करना है, तो मैं सुबह भाई 5-4 बजे उठा ना, 4 बजे या 4:30 बजे मुँह धो के अपने याद करने लग जाता था। अच्छा, वो तो स्ट्रेटेजी के लिए आपने वो बुक फॉलो की। और नवीन सर के प्रैक्टिस सेट भी बहुत ज्यादा बच्चे फॉलो करते हैं, तो वो आपने लगाए थे या नहीं लगाए थे? मैंने लगाए, जैसे सर ने कराए थे यूट्यूब पे 80 प्रैक्टिस सेट कराए लगभग। हाँ, तो आपने कितने देखे थे? तो मैंने लगभग 50 देखे और कंटिन्यू लिखे 50 लिखे और अच्छी तरह रिवीजन करा था। अच्छा, रिवीजन बहुत था। रिवीजन करते थे आप? कुछ बच्चे वीडियो देख लेते हैं, रिवीजन नहीं करते, तो उनके लिए वो फायदेमंद हो गए या नहीं होंगे? सबसे बढ़िया मैं बताऊँ रिवीजन, जैसे मेरा था रिवीजन में कैसे करता था। जैसे मैं सर का प्रैक्टिस सेट लेगा मैंने, पहला प्रैक्टिस सेट लेगा, तो मैं कल कल के जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लूंगा ना, तो मैं इसका रिवीजन करूंगा, अपने जो एक लेगा उसका रिवीजन करके दोबारा मैं तब लूंगा। आपने नवीन सर की नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप उसका पहले रिवीजन करते थे? पूरा प्रैक्टिस सेट का रिवीजन, फिर तीसरे दिन क्या होता था, मैं तीसरे दिन प्रैक्टिस सेट ले रहा हूँ तो मैं 2 का रिवीजन करूंगा प्रैक्टिस सेट का, फिर तीसरा प्रैक्टिस सेट लूंगा। तभी याद होते हैं स्ट्रेटेजी के ना, ये आपकी स्ट्रेटेजी थी जीके स्ट्रेटेजी के लिए और GS के लिए। सबसे ज्यादा रिवीजन, जितना रिवीजन कर लो वही उतना। तो और आपने जो उस टाइम पे आपने स्ट्रेटेजी के वगैरह की किताब बुक पढ़ी और नवीन सर की प्रैक्टिस लगा, उससे पहले आपने सिलेबस और भी क्या था कि पॉलिटी वगैरह इनके नोट्स? हाँ, जो पॉलिटी का, जो हिस्ट्री का नोट्स बनाए थे पहले।
फिर जैसे नोट्स बना लेते हैं ना, फिर रिवीजन करने का मन नहीं करता अपना ये है। तो फिर मैंने कि दोबारा से अच्छे से लेके फिर प्रैक्टिस सेट लेके, और जो किताब थी स्टैटिक जी की नवीन सर की, इसमें एक चीज बताऊंगा, बच्चे बोलते भैया रिवीजन करने का मन नहीं करता। जैसे आप नोट्स वगैरह बना लेते हो ना, एक बार जी एक बार नोट्स बना लेते हो, उसके बाद एक बार तो आपको पढ़ना पड़ेगा, एक या दो बार तो पढ़ दो, एक बार उनको रिवीजन कर दो। रोजाना 5-5 10 पेज टारगेट करो, पढ़ दो टाइम निकाल के। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दो। प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट में, मिनी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, सेक्शन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, उनसे आप प्रैक्टिस लगाओगे तो आप रीजन हो जाता है ऑटोमेटिक। ये तरीका सही है ना। सबसे ज्यादा है कि अपना जो जितना जो अब तुमने, जैसे मैंने मैथ रीजनिंग जो कल पढ़ा है ना, तो उसका जो तुम आज पढ़ रहे हो कल का रिवीजन करके तब स्टार्ट करो नेक्स्ट। बढ़िया, जो इससे अपना तो कॉन्फिडेंस भी रहेगा और ये भी रहेगा मेरा भाई रिवीजन है अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने रीजनिंग कहाँ से पढ़ी? रीजनिंग मैं बता रहा हूँ कि शुरुआत में मैंने ऑफलाइन ही की थी 3-4 महीने, उससे फिर मैंने क्या किया, रीजनिंग कोई किताब नहीं, मिनी मॉक टेस्ट लगाए, और जो भी डाउट बनता था ना यूट्यूब पे जैसे क्लॉक है और बुक है, कोडिंग है, तो मैं वही यूट्यूब पे एनालाइज करके अपना सेट कर लेता मिनी मॉक टेस्ट रीजनिंग कंप्लीट। जो सब्जेक्ट आपका वीक रहता था वो आप यूट्यूब पे सर्च करके कर लेते थे। रिवीजन। और मॉक टेस्ट से आप मॉक टेस्ट कहाँ लगाते थे आप? मॉक टेस्ट ये है कि जैसे जो टेस्ट बुक खरीद रखी थी 1 साल की, और जो RW वाला उस पे टेस्ट बुक पे मॉक टेस्ट देते थे आप? देता टेस्ट बुक पे और RW इस पे। RW भी मॉक टेस्ट यानी कि दिल्ली पुलिस के टाइम पे भी और ऐसे GD के टाइम पे भी उन्होंने लगाए थे उस टाइम पे। लगाया था। ये है कि टेस्ट बुक पे वो मैं थोड़ा सरल रहता तो कॉन्फिडेंस आता था भाई अच्छे नंबर हैं। मॉक टेस्ट में कभी नंबर ज़्यादा आते हैं, कभी कम नंबर आते थे, तो क्या फील होता था? जैसे अपने कभी नंबर ये तो होता रहता है, मॉक टेस्ट लगाए तो भाई कभी कम कभी ज़्यादा, तो जिस दिन कम आए तो भाई क्या पढ़ा, एक हफ्ते में कुछ नहीं पढ़ाई, और जिस दिन अच्छे आए तो भाई अरे कोई नहीं, मेरे आगे कोई नहीं अच्छा है भाई, मजा आ जाता था। हाँ भाई। आपने मैथ कहाँ से पढ़ी थी? मैथ को किसे तैयार किया? हाँ, तो जैसे मैं मैथ अपना बता रहा हूँ, जैसे जब शुरुआत में ऑफलाइन पढ़ा वहाँ पे कुछ वही वो टाइप बाई कराते थे यार, जैसे क्वेश्चन लगाओ मैथ में तो वही टाइप का मिल जाए तो कर देंगे अपन, और वैसे नहीं मिला तो नहीं कर पाते, तो कुछ समझ में नहीं आया वहाँ पे। समझ में नहीं आ रहा था जब ऑफलाइन मैथ कर रहे थे तो। हाँ। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं दोस्तों आपको कि हम ऑफलाइन पढ़ते हैं और ऑनलाइन पढ़ते हैं, इनमें फर्क ज़्यादा पता क्या है? ऑफलाइन में क्या होता है कि वो नए बैच लाते रहते हैं, कभी GD का बैच चालू कर देंगे बीच में, कभी RPF का चालू कर देंगे, कभी दिल्ली पुलिस का कर देंगे, कभी CGL कर देंगे। तो वो जब आप पढ़ते हो तो वो अपनी कमाई का सोचते हैं, वो आपके बारे में नहीं सोचते। कुछ होती है कोचिंग ऐसी जो अपना सोचते हैं, और ऑनलाइन जब आप सिलेबस ऑनलाइन बैच ले लेते हो ना, तो वहाँ पे कंप्लीट सिलेबस करवाते हैं और आप अपने हिसाब से टाइम निकाल ले कैसे बोले, तो ऑनलाइन पढ़ाई सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आपको भी ये मानते हो नहीं मानते हो? हाँ भाई, ऑनलाइन अब तो वो पूरा कंटेंट कराते हैं, पूरा जो है सिलेबस पूरा कंप्लीट कराएंगे कराते हैं। और ऑफलाइन में ऐसा ही होता है, वो नए बैच लाते रहते हैं, कंप्लीट होता नहीं। ऑफलाइन भाई GS तो कंप्लीट नहीं करा सकते ना। नहीं कराई कभी GS होती भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं GS के अंदर। और ऑफलाइन में एक चक्कर हो रहा है, जैसे क्वेश्चन ऑफलाइन में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, डर लगता है बहुत सारे बच्चों में कि यार पूछूं नहीं पूछूं, इंसल्ट फील होगी, खुल के नहीं पूछ सकते, झिझक होती है। झिझक होती है। और ऑनलाइन में क्या होता है, जो सवाल आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा ना, वो 10 बार देख सकते हो वापस वीडियो रिपीट कर करके। तो फिर आपने ऑफलाइन में नहीं समझ में आपको, फिर उसके बाद क्या किया आपने मैथ के लिए? फिर भाई लॉकडाउन लग गया, फिर जैसे अपना ये गांव में जाते थे अपने, शाम को वो राकेश यादव का मैथ था, चाचा जी पे रखा था, तो वही बताते थे ऐसे लगा ले, दोनों साथ बैठ के लगाते थे कि ऐसे लगा ठीक है लगा लिया, पर शुरुआत में नहीं आता, सिर दर्द करता था, मैंने ठीक है कर लिया। तो फिर मैथ आपने आपके चाचा जी के साथ पढ़ाई की थी मैथ के लिए? वो उनका सिलेक्शन हुआ पुलिस में, वही मैंने कही लग जाते तो। मैथ के लिए कौन सी बुक पढ़ते थे आप? शुरुआत में राकेश यादव लगाई थी। तो आपसे डायरेक्ट मैथ सवाल लग जाते थे, लगते थे या नहीं लगते? नहीं आते थे भाई यार, नहीं आते थे, फिर पूछते थे मैंने कमजोर है भाई बता दो चाचा जी थोड़ा दिन देखो। मेरे पास कमेंट आते हैं बच्चों के, भैया मैथ के सवाल लगाते हैं तो मेरे से मैथ नहीं बनती है, सवाल नहीं लगते हैं। जब टीचर से पढ़ लेता हूँ उसके बाद सवाल नहीं, तो आपके साथ ऐसा होता था? बिल्कुल होता था भाई, और जेन्युइन है। इस बार दिल्ली पुलिस कितने नंबर थे आपके मैथ में? 80 मैथ में फुल थे, 15 थे। तो देख लो आप बंदे को, देख लो। एक टाइम ये भी था भाई को मैथ में नहीं आती थी, लेकिन भाई के मन में ये नहीं था कि मेरे को मैथ नहीं आती तो मैं सीखूंगा नहीं, मन में थी मेरे को सीखना है, नौकरी लेनी है, तो भाई बस सीखता ये तो शुरू में जा भाई, सरकारी नौकरी लेनी है कैसे भी। फिर आपको वो नहीं आती, फिर उसके बाद आपने क्या गलती, आपको मैथ बुक से भी नहीं आई, ऑफलाइन भी नहीं, फिर आपने क्या किया ऐसा? फिर मैंने जो राहुल त्रिवेदी सर है उनसे लिया, राहुल त्रिवेदी सर जो यूट्यूब पे पढ़ता था, और जो दिल्ली पुलिस का बैच आया था उनका यूट्यूब पे, दिल्ली पुलिस का परिणाम बैच था, वो था, उससे मैंने। तो प्रैक्टिस वगैरह कैसे करते थे आप? प्रैक्टिस जैसे मैंने शुरुआत में मतलब, फिर तो जो बाद में जो दिल्ली पुलिस का उसके लिए मैंने प्रैक्टिस नहीं की किताब से, फिर मैंने जो राहुल त्रिवेदी सर का ये यूट्यूब पे जो प्रैक्टिस सेट कराते थे ना वो की, और जो मिनी मॉक टेस्ट है वो लगा लिया करता, और शाम को मैं जाता घर पर जाकर प्रैक्टिस सेट लगाता था जो तो फिर आपको पता चल गया कि मैथ प्रैक्टिस से आएगी,
और आप प्रैक्टिस करते रहे। मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते थे, चैप्टर वाइज करते थे प्रैक्टिस? नहीं, मैं मिक्स करता था पूरा। मिक्स क्वेश्चन की करते थे। मिनी में भी और जो फुल तो फिर मिक्स ही तो आता है। आपने आपने जो परिणाम ऑनलाइन बेच लिया था कि आपने RW का पहले मैंने ये लिया यूट्यूब पे, फिर सर हाँ। कह रहे ले लो, फिर मैंने ले लिया वहाँ पे भी ले लिया। यूट्यूब पे आने पर चैप्टर वाइज पूरी मैथ तो पढ़ी होगी ना? पढ़ी। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट पे गए थे? राहुल द्विवेदी सबसे पढ़ी। हाँ, पहले चैप्टर वाइज पढ़ी, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाई, फिर आपने अपनी कमियों पे काम किया। जो चैप्टर आपको नहीं आ रहा था फिर वो आपने सीखा, ये किया था। बिल्कुल सही है ना? हाँ। ये सबसे बढ़िया है कि स्पीड बढ़ाने के लिए मिनी मॉक टेस्ट लगाओ। मैथ के, रीजनिंग के, इनके मिनी मॉक टेस्ट लगाए मैंने बढ़िया सर। अच्छा। तो इससे स्पीड में बड़ा फायदा हुआ। फिर फुल मॉक टेस्ट लगाता ना तो एक कॉन्फिडेंस रहता है ना कि भाई अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि सही कर रहा हूँ मैं। मिनी मॉक टेस्ट लगाने लगे आप? जो किस किस के रीजनिंग के, मैथ के दोनों लगाते थे आप? और कहाँ पे लगाते थे मॉक टेस्ट? देखो मैथ का मैं सिस्टम बताऊँ वही अपना, जैसे मैंने कि 2023 में एक जो घटना हो रही है मेरे साथ कि यार मेरे 2023 में जो आई ना GD की, उसमें हाँ 22 वाली थी ना, उसमें मेरे साथ के जो दोस्त थे ना BSM में वही सिलेक्शन हो गया। थोड़ा ना वैसा फील होता है ना कि भाई यार अब तो चाहिए सरकारी नौकरी, कुछ हो जाए, मतलब अंदर से होता था ना कि भाई सरकारी नौकरी चाहिए। अब साथ का हो गया, थोड़ा वैसा लगा मैंने अब तो यार और प्रेशर कि अब सरकारी नौकरी चाहिए। एक दो महीने में रहा मैंने कि डिप्रेशन में। फिर मैंने मामा और जो भाई है ना वो कह रहे थे कुछ नहीं यार अच्छी मिलेगी। दोस्तों का सिलेक्शन हो रहा था आपके, तो आपको बुरा फील होने लगा यार दोस्तों का सिलेक्शन हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा? फिर आपको थोड़ा फील हुआ अंदर से? फील हुआ नहीं भाई यार लग गया यार, भाई लग गया यार। मैंने कि जलेस नहीं है, मैंने कि भाई मुझे भी लगानी है, तेरी बराबर मुझे भी जाना भाई। अंदर से लगता है कि यार अपन भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे, तब अपन कौन सी गलती कर रहे हैं ऐसी? और उनका मैं बता दे रहा हूँ शेड्यूल, मतलब अपना क्या रहा था। जैसे 2023 का है ना ये, जब मैं लग गए दोस्त लग गए तो थोड़ा वैसा ना, मैं फिर तो यही है ना, कोई मैं इंस्टाग्राम या ये कुछ पहले नहीं चलाता, सोशल मीडिया बिल्कुल दूर था। तो मैं वही सुबह जाता था अपने लाइब्रेरी 7-8 बजे, खाना ना पैक के पहुँचे अपने लाइब्रेरी, अपने वही यूट्यूब पे जो मैथ यूट्यूब पे है राहुल द्विवेदी सर का जो GD वाले या दिलीप, मुझे जो कोई मिल जाए मतलब प्रैक्टिस सेट लगाना यूट्यूब पे। फिर उसके बाद जो मिनी मॉक टेस्ट है वो लगा दिया मैंने अपना, और रीजनिंग का मिनी मॉक टेस्ट लगा दिया। रीजनिंग मैंने शुरुआत में सिर्फ ऑफलाइन पढ़ी थी, फिर उसके बाद तो मिनी मॉक टेस्ट इससे ही काम चलाया। और जो उन्हें कुछ डाउट बचे थे वो यूट्यूब पे मैं क्लास ले लेकर। रीजनिंग के लिए आपने एक बार कंप्लीट सिलेबस कर लिया था? रीजनिंग ऑफलाइन की थी आपने रीजनिंग कंप्लीट, उसके बाद आपसे मॉक टेस्ट लगाते थे? जैसे मैं रीजनिंग का बता रहा हूँ, जैसे मैंने ऑफलाइन 3-4 महीने पढ़े, ठीक है भाई। फिर उसके बाद मैंने क्या, जैसे थोड़ा खुद समझ में आ गया भाई क्या रीजनिंग इतना है, तो फिर मैंने ये किया अपना। जो रीजनिंग में आपको सवाल नहीं बनते थे, आप मॉक टेस्ट लगाते थे, मान लो आपने ऐसे GD का मॉक टेस्ट लगाया, दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट लगाया, उसमें आपके कोडिंग नहीं आ रहा, आपको नंबर सीरीज नहीं आ रहा, तो फिर आप वो उसको कैसे सीखते थे? जैसे मैंने कि भाई मैंने मॉक टेस्ट लगाया, उसका एनालाइज किया, मुझे ये क्लॉक या कोडिंग नहीं आ रही थी मुझे। तो यूट्यूब पे मैंने देखा, मेरे टीचर हैं RW पे देख लो कोई, मतलब जिसका फिर उसको सीखते थे आप? फिर मैं उसी की जो नहीं आया ना, मैंने कि भाई इससे क्लॉक से नहीं आ रहा या कोडिंग से नहीं आ रहा, तो मैं जो है ना यूट्यूब पे किया कंप्लीट। तो अब जो अगला आएगा नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट प्रैक्टिस लगाता तो उसमें हो जाता। मैंने कहा हाँ भाई अब सही है, सिस्टम चल रहा है। जो नहीं आता था उसको नोट करते थे और फिर उसी की ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे। और